चलिए कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। स्पेसी 2013, 15, 17, 90, 20, 22। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है ये ऑलरेडी इतना टाइम आ चुका है। तो पहले क्या करते हैं, एक सर्कल लेते हैं। कर रहा है क्या कि डायमीटर के एंड पॉइंट पे ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट पैरेलल होते एक दूसरे के, ये प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं इसको ए बी सी डी, ये पी क्यू, ये सेंटर ओ। यहां प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। पहले लिखते हैं क्या, गिवन। लिखते हैं गिवन क्या, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स। फिर क्या, पी क्यू, कैपिटल क्यू लेते हैं, पी क्यू इज डायमीटर, आउट यहां तक। एंड ओ इज ए सेंटर, ये भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है यहां पे, तो डायरेक्ट चलिए कहां पे, पी आर ओ ओ एफ प्रूफ पे। ये टी ओ टू प्रूफ है, याद रखिएगा। प्रूफ करने का लॉजिक पता होगा आपको, थ्योरम कैसे यूज करते हैं। प्रूफ में क्या करते हैं, वी नो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, क्योंकि ये ओपी क्या है, रेडियस है, और ये टेंजेंट है, तो पी क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और क्यू क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाता है, परपेंडिकुलर होता है, मींस 90 बनाता है। इसके अकॉर्डिंग ऐसा लिख सकते हैं, वी नो पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, सो एंगल ए पी ओ, सो की जरूरत है एंड, एंगल ए पी ओ इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, इक्वल 90 डिग्री। और ये भी लिख सकते थे क्या, एंगल बीपीओ इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी या सी क्यू ओ, ये भी 90 डिग्री हो सकता था, ये और ये भी। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी बाई अल्टरनेट एंगल, हम लोग जानते हैं दो लाइन पैरेलल हो, ये और ये इक्वल होता है, और ये और ये इक्वल होता है, यानी अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, तो ये पैरेलल होता है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये और ये भी इक्वल हो रहा है, जब वो इक्वल है तो वो इक्वल होगा ही। इस केस में क्या हो गया, ए बी पैरेलल टू सी डी बाई अल्टरनेट एंगल। सही है, यही क्या करना था हम लोग को, प्रूफ करना था। इजी था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो मैं लास्ट वीडियो में यानी सर्कल के पार्ट 1 में
एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था क्या कि टू कंसेंट्रिक सर्कल और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टच करता है, तो कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि जो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है जो स्मॉलर सर्कल को पॉइंट कांटेक्ट पर टच करता है वो बाइसेक्ट करता है। तो मैंने क्या किया था कि आपको यहां कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया। आप इधर से बना सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन एक 9th क्लास में लॉजिक पढ़े थे क्या कि किसी भी सर्कल में परपेंडिकुलर से ड्रॉ किया जाए, आप किसी कॉर्ड पे पड़े, यानी क्या कि सर्कल का कॉर्ड पे सेंटर से ड्रॉ किया लाइन सामने वाले कॉर्ड को जिस कॉर्ड पे पड़ रहा है उसको बाइसेक्ट कर देता है। तो उसके अकॉर्डिंग बात करें, एक ए बी क्या था, कॉर्ड था, और इस सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन है, तो ये क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देता। तो आप बिना कॉन्ग्रुएंस किए हुए भी उसको ये लिख सकते थे क्या कि वी नो दैट ए बी बाइसेक्ट बाई ओपी, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। क्यों? क्योंकि ओपी क्या था, रेडियस था, यानी सेंटर से ड्रॉ किया हुआ कोई भी लाइन कॉर्ड पे जब पड़ता है तो उसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। ये हम लोग पढ़े होते, इधर से भी बना सकते थे उसको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, यानी वो भी गलत नहीं था और ये भी गलत नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि सर ऐसे नहीं बना सकते हैं, इसी बात पे मैंने आपको ये फिर एक बार बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC at P and touches AB and AC produced at Q and R respectively as shown in figure, so that AQ equal to 1/2 perimeter of triangle ABC। फिगर सामने रहेगा, क्वेश्चन दिया है, कितना बार रिपीट किया एग्जाम में आप देख सकते हैं। तो लिखना है क्या कि पहले टेंजेंट के प्रॉपर्टी लोग जानते हैं क्या, और आते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। तो लिख सकते हैं AQ इक्वल टू AR, ये गिवन है, AQ इक्वल टू AR। किस लॉजिक से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, AQ और AR दोनों क्या है, टेंजेंट है। फिर क्या लिख सकते हैं, BP इक्वल टू BQ, ये भी B एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये लाइन और ये टेंजेंट हो गया, BQ और BP इक्वल है। फिर लिख सकते हैं क्या, PC इक्वल टू यानी CP इक्वल टू CR, आपको कंफ्यूजन हो इसके लिए लिख देते हैं CP इक्वल टू CR, कोई डाउट नहीं। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब लिख सकते हैं वी नो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो सकता है, AB, पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम, AB प्लस BC प्लस AC लिख सकते हैं। अब यहां देखेंगे, हम BC को लिख सकते हैं, AB को रहने देते हैं, BC को लिख सकते हैं BP प्लस PC और प्लस AC को AC रहने देते हैं। अब यहां देखेंगे BP किसके इक्वल है, BQ को हम ऐसा पुट कर सकते हैं, AB BP की जगह पे क्या लिख सकते हैं, BQ, और PC की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CR लिख सकते हैं और प्लस AC, कोई डाउट नहीं। अब इसके अकॉर्डिंग बात करें तो AB प्लस BQ क्या हो सकता है, AQ हो सकता है, AB प्लस BQ ऐड करते AQ हो जाएगा, और देखिए CR प्लस AC क्या हो जाएगा, AR हो जाएगा।
अब यहां ध्यान दें, ए क्यू और ए आर इक्वल है, तो ए क्यू और ए आर के लिए पुट कर देते हैं क्या, ए क्यू। यहां पे लिखिए किससे, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सही है। यहां पे नहीं, ये कहां से, पीसी कहां से लाए थे, इससे, इस स्टेप को, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, और ए क्यू इक्वल टू ए आर, ये किससे, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हुआ, एक ए आर के जब ए क्यू पुट कर दिए, तो क्या हो गया, 2AQ, इधर क्या था, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, सही है। सो या हेंस क्या, AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC, यही करना था हम लोग को प्रूफ। यहां से AQ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जाएगा डिवाइड में, तो वही हुआ AQ इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। यही प्रूफ करना था हम लोग को, कोई डाउट नहीं, इजी है, बहुत इजी है। बस क्या लॉजिक था, टेंजेंट इक्वल होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूफ किए हुए हैं, ये था फाइनल क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेशली 2014 एंड 2020 में पूछा था, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स joining the points of contact to the center. Prove that the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. यानी क्या कर रहा है, एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट को ले लेते हैं P, इसका सेंटर O है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग करते हैं इसको, परपेंडिकुलर बनता है, रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर बनाता है टेंजेंट पे, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जो यूज किया था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस हमेशा क्या बनाता है, 90 बनाता है। प्रूव करना है कि ये एंगल और ये एंगल का सम सप्लीमेंट्री मींस क्या, सप्लीमेंट्री मींस व्हाट, 180 डिग्री, ये प्रूव करना है। तो पहले क्वेश्चन को, थीम को समझे। ये मुझे पहले से मालूम है कि टेंजेंट पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पे रेडियस 90 बनाता है, यहां पे 90, और चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। क्योंकि अगर नेमिंग कर दिया जाए ए बी, ए ओ बी पी, एक क्वाइलेटरल हो गया, डाउट नहीं। और क्वाइलेटरल का चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 होता है। ये दोनों पहले से ही क्या है, 90-90 है, यानी 180 तो यही हो गया। तो 100% श्योर है कि ये और ये 180 होगा। यही बातें हम लोग को प्रूफ कर देनी है। तो चलिए, यानी यही बातें लिख देना है जो आपको समझाए। तो पहले लिखते हैं गिवन, गिवन लिखते हैं एपी एंड बीपी आर टू टेंजेंट्स OA and OB, OA and OB are the line segment क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स, इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या, O is the center of the circle,
ये क्लियर है। अब चलते हैं क्या, टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस ए पी बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या प्रूफ करना है, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स इतना प्लस इतना इक्वल टू 180 डिग्री। कंस्ट्रक्शन का नीड ही नहीं है, क्योंकि ये जो ड्रॉ किए हम लोग ये सब ऑलरेडी गिवन था। तो डायरेक्ट चलते हैं कहां पे, प्रूफ में। तो क्या देखते हैं, वी नो दैट एंगल ए एंड एंगल बी आर 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री है, बिकॉज क्या, ये क्यों है, बिकॉज ए एंड बी आर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, आर पॉइंट ऑफ क्या था, कॉन्टेक्ट, कोई डाउट नहीं। सो नाउ in quadrilateral AOBP angle A plus angle O plus angle B plus angle P equal to 360। ये हम लोग जानते हैं पहले से। और एंगल ए का वैल्यू मालूम है, एंगल ए का वैल्यू क्या पता है, 90 डिग्री। तो 90 ए को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी लिख सकते हैं ओ को, प्लस एंगल बी के जगह पर भी क्या लिख सकते हैं 90, और एंगल पी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू 360। कोई डाउट नहीं, ये 90 डिग्री। Therefore, angle AOB plus angle APB plus angle APB equal to 360 minus 180। 90 plus 90 क्या होगा, 180। Hence क्या, एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। यही करना था प्रूफ। एंगल हेंस एंगल AOB इक्वल टू प्लस एंगल APB इक्वल टू 180 डिग्री। ये था आपका फाइनल रिजल्ट। ये 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, इससे अब का क्वेश्चन नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, ये भी एक थ्योरम है, ये एनसीईआरटी में भी है और सीबीएसई बोर्ड में 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 एंड 2020 ये इतना बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। छोटा क्वेश्चन है, ये फर्स्ट थ्योरम है, एक कहें तो सर्कल का ये फर्स्ट थ्योरम है। द डिस्टेंस एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। सही है, क्या कर रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। करा क्या कि अगर किसी भी सर्कल में टेंजेंट किसी भी पॉइंट को टच करने के लिए सर्कल का, तो रेडियस के थ्रू क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है अपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का कंसेप्ट बताए थे, किसी टेंजेंट जब सर्कल को टच करके निकलता है किसी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्लियर है। अब कह रहा है क्या, इस रेडियस, इस पे सेंटर से ड्रॉ किया जाए रेडियस, आई मीन रेडियस तो सेंटर से ही ड्रॉ होता है, तो रेडियस हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर
परपेंडिकुलर होता है। ये बातें प्रूफ करनी है हमको। पहले समझिए, सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकलता है टेंजेंट, ये तो पहले कंसेप्ट है। कहा कि अगर टेंजेंट सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके निकलता है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये थ्योरम को प्रूफ करना है। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले एक लॉजिक समझते हैं। देखिएगा, ये एक पॉइंट है और एक लाइन है। ये एक पॉइंट है और एक लाइन है। आपको क्या लगता है इस लाइन पे सबसे शॉर्टेस्ट लाइन कौन होगा? सबसे शॉर्टेस्ट वही होगा। इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा? जो परपेंडिकुलर होगा। या ये कह सकते हैं जो परपेंडिकुलर होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा, और जो शॉर्टेस्ट होगा वही परपेंडिकुलर होगा। कभी भी किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो परपेंडिकुलर होगा वही सबसे शॉर्टेस्ट होगा। ये बात को यूज करेंगे इसको प्रूफ करने में। तो देखिए, पहले काम क्या करते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन को करते हैं। पहले लिखते हैं क्या, गिवन। इसी को प्रोसेस को काम करेंगे। गिवन फिगर ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल है, ये ले लेते हैं ए बी, सेंटर ओ है, वहां से लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर पी। इसको सीधा करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, एक सीधा लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। इसी को करना है प्रूफ कि ये पी है। सही है। तो क्या करते हैं, इसका मेजर कर लेते हैं, नेम देते हैं पी। तो गिवन लिखते हैं ए बी इज ए tangent of a circle। सही है। P is a point of contact, point of contact of this circle। सही है, कोई डाउट नहीं यहां तक। अब क्या करना है, टू प्रूफ में चलते हैं। टू प्रूफ में क्या करते हैं, हमको प्रूफ करना है ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ओपी ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी क्या है, टेंजेंट है। कोई डाउट नहीं, इतना बड़ा नहीं देना जरूरी है, ये साइन है परपेंडिकुलर के मालूम है। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में जाते हैं और एक क्यू पॉइंट लेते हैं इस लाइन पे और इसको ज्वाइन कर देते हैं। क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, टेक ए पॉइंट क्यू on AB other than P। एक Q पॉइंट लिए AB पर अदर देन P, P को छोड़कर, जो P है उसके सिवा एक और पॉइंट लिए Q। ये क्या है, Q है। एंड ज्वाइन O to Q, O to Q, which touch the circle at R। ज्वाइन किए, आर पे टच करता है सर्कल को। सही है। देखते हैं तो O to Q, O to Q, join O to Q which touch the circle at R।
यहां तो कोई डाउट नहीं। अब चलते हैं क्या प्रूफ में। हमने क्या किया यहां पे, यहां याद रखिएगा, यहां क्या लिखे हैं, यहां लिखे हैं ज्वाइन O2Q O2Q which touch the circle at R। यहां तो कोई डाउट नहीं। प्रूफ में चलते हैं, क्या देखते हैं, लिख सकते हैं OR is less than OQ। यहां लिख देंगे बिकॉज या hence R is the point on OQ। OQ का ही R क्या है, पॉइंट है, इसलिए OR क्या होगा, OQ से छोटा होगा। इक्वेशन नंबर 1। अब यहां देखते हैं OP इक्वल टू OR। क्यों, दोनों इस सर्कल का रेडियस हो गया, दोनों सर्कल के बाउंड्री पर टच कर रहा है। इक्वेशन नंबर ये क्यों होगा, इक्वेशन नंबर 2 ये क्यों होगा, बोथ आर रेडियस, both are radius of the circle, radius of the circle। कोई डाउट नहीं। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 and 2 से हम लोग लिख सकते हैं क्या, OP इज लेस देन OQ। मीन्स जब OP और OR इक्वल है तो OR की जगह पुट कर सकते हैं OP ना, तो OP भी क्या हो जाएगा, OQ से छोटा हो जाएगा। मीन्स AB पे जो AB टेंजेंट है, सर्कल को टच करने वाला पॉइंट P जो है, उस किसी भी पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट है। तो इस चीज को लिखेंगे, सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट लाइन between O2 AB, between O2 AB। OP is the shortest line between O2 AB। so hence क्या हो जाएगा, OP is perpendicular to AB। यही करना था हम लोग को प्रूफ, सही है। तो ये थोड़ा लैंग्वेज है, कैलकुलेशन 2 ही पॉइंट 3 पॉइंट है जो लिखना है, और नहीं तो सब लैंग्वेज है और कोई इसमें मैटर नहीं है। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन प्रूफ कुछ नहीं दिखाना। सो OP इज द शॉर्टेस्ट लाइन बिटवीन O2 AB, या शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट में लिख सकते थे, लाइन नहीं लिख सकते, लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं। शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट बिटवीन O2 AB, हेंस OP परपेंडिकुलर टू AB। आपका लैंग्वेज ज्यादा मैटर नहीं करता है, मैसेज क्या देते हैं एग्जामिनर को इस पे मैटर करता है, थीम क्या है ये मैटर करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 2 concentric circles of radii A and B, A greater than B are given। Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। क्या कर रहा है, 2 concentric circle है, मीन्स एक ये सर्कल हुआ और ये सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कंसेप्ट तो आपके पास है ही। तो कह रहा कि 2 concentric circle of radii A and B, A greater than B, यानी
बड़े वाले सर्कल का रेडियस है ए और छोटे वाले सर्कल का रेडियस है बी, सही है। और ओ क्या है, सेंटर है इस दोनों सर्कल का। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल का कॉर्ड विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, मान लेते हैं पी पे टच करता है, लार्जर सर्कल का नाम मानते हैं ए बी, सही है। ये फिगर बनेगा इसका, सही है। तो कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, यानी हमको ए बी का लेंथ फाइंड करना है, सही है। कोई डाउट नहीं, फिगर की भावना मत समझिए, हम लोग मैथमेटिशियन है, कोई पेंटर नहीं है। आप अपनी बात को इस तरह रखिए कि समझ जाए सामने वाला, और कुछ नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कि सर्कल बना के स्क्वायर बना दिए कहेगा सर्कल है। तो हम लोग फाइंड करना है ए बी का लेंथ। तो पहले यहां देखिएगा, थीम को समझे। तो हम लोग पहले से जानते हैं 9th क्लास से कि सेंटर से ड्रॉ किया हुआ लाइन कॉर्ड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। लार्जर सर्कल के कॉर्ड को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर देता है। ये क्लियर है? कभी भी हमेशा माइंड सेट रखिएगा, ये 9th का लॉजिक है। क्या कहता है कि किसी भी कंसेंट्रिक सर्कल में जो लार्जर सर्कल का कॉर्ड है वो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पे बाइसेक्ट कर देता है। या इसकी बात नहीं कर रहा है, बात एक्चुअली ये कह रहा है, क्या एक कॉर्ड है किसी भी सर्कल का, कंसेंट्रिक सर्कल की बात नहीं हो रही है, कोई कॉर्ड है और सेंटर से जो लाइन पास करती है उसको बाइसेक्ट कर देती है कॉर्ड को। ये कंसेप्ट है 9th क्लास का, सही है। तो ऐसा नहीं कि यही है कंसेप्ट, ये जो मैं बताना चाहता हूं ये एक्चुअली लॉजिक है। वो सेंटर है, वो से एक पी लाइन ड्रा किया जाए तो ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है। 9th क्लास का कंसेप्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोग बनाए हैं पार्ट 1 में। तब यहां देखिएगा, तो अगर ये ए है और ये बी है तो एंगल ओ पी ए एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर होगा, ये होगा ना परपेंडिकुलर। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से एपी निकाल लेंगे और जो एपी होगा वही पीबी होगा, यानी एपी को डबल कर देंगे तो एबी फाइंड हो जाएगा। ये इसका थीम है। चलिए इस थीम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या, सी ऑफ ओ ए एंड सी ऑफ ओ बी आर टू कंसेंट्रिक सर्कल। ये हम नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है गिवन C of OA and C of OB are two concentric circle. कोई डाउट नहीं, O सेंटर A रेडियस, O सेंटर B रेडियस। ये क्या था? ये गिवन था। अब यहां देखिएगा, we know OP bisect AB. We know OP bisect AB. OP, we know OP perpendicular bisect ऑफ ए बी। हम लोग जानते हैं कि ओपी क्या करता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर देता है किसको? ए बी को, बाइसेक्ट ऑफ ए बी। सो एपी इक्वल टू बीपी। सो एपी इक्वल टू बीपी। नाउ in triangle OPA, in triangle OPA लिख सकते हैं AP स्क्वायर इक्वल टू
OA के स्क्वायर माइनस OP के स्क्वायर, किस लॉजिक से? क्या लिख देंगे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर, ये क्या लिखे हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कोई दिक्कत नहीं ना है? तो AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। OA का वैल्यू क्या है? OA का है, OA का लेंथ क्या है? A स्क्वायर, और OP का क्या है? B स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देयरफॉर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा? रूट हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। AP का वैल्यू क्या आ गया? रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो AB क्या हो सकता है? AB को क्या लिख सकते हैं? AP प्लस BP, AP प्लस BP, AP प्लस BP लिख सकते हैं। और AP और BP दोनों क्या है? इक्वल। तो AP प्लस BP को भी क्या लिख सकते हैं? AP, क्या? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट नहीं? तो क्या हो गया? 2AP। कोई दिक्कत नहीं? 2AP अगर नहीं दिख रहा हो तो हम उसे हटा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। कैमरा में नहीं आ रहा हो तो बोलिएगा। 2AP। कोई डाउट नहीं? हेंस AB इक्वल टू क्या हो गया? हेंस AP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2AP। 2 AP का वैल्यू क्या निकाले हैं? रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हेंस AB इक्वल टू ट्वाइस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यही पूछा था आपसे कि फाइंड द, क्या पूछा था? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। हेंस ट्वाइस रूट अंडर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये रहा फाइनल रिजल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।